हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज रात हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि इससे एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। तो फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। फ्लेम को देख लीजिए, फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए और कंसंट्रेट करना है, उनका फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, जैसे भी वो आपको याद आते हैं आप उनको याद कीजिए और अपने मन को शांत कर लीजिए। पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग को सुनना है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आज रात। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स, आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आज रात। आप देख रहे हो वैक्स कितनी स्लो स्लो गिर रहा है, बहुत स्लो, बहुत ज्यादा स्लो गिर रही है वैक्स, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं आज रात। ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्टक सा महसूस कर रहे हैं। ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। ठीक है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बस इनको वो पास्ट की चीजें बहुत ज्यादा याद आ रही हैं जो इन्होंने पास्ट में किया। ठीक है, जो आप दोनों का एक गंदा आर्ग्यूमेंट या लड़ाई झगड़े या कुछ एक दूसरे को इतना कुछ बोल दिया जिस वजह से आप तो हर्ट हो ही हो, ये भी हर्ट है, दोनों हर्ट हो। एक्शन फॉर श्योर इनके थे, गलतियां इन्होंने की, पर हाँ आपने भी बहुत कुछ बोला इनको जो कि इनको बार बार याद आ रहा है। बस बार बार आपको याद कर रहे हैं और जो चीजें हुई है ना आप दोनों के बीच में वो बार बार ये याद कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बार बार वही चीजें रिकॉल करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप नहीं थे गलत, आपने तो बहुत कुछ किया इनके लिए, पर ये कहीं ना कहीं उन चीजों को रियलाइज नहीं कर पाए या उन चीजों को इन्होंने सोचा नहीं, तो वो चीजें भी दिख रही हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, मैं अच्छे से नहीं पहचान पाया उसको या नहीं पहचान पाई। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हो या बहुत टाइम से रिलेशनशिप में रहे, पर तब भी ये आपको पहचान नहीं पाए, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्योंकि आपने हमेशा इनके बारे में सही सोचा, सही गाइड किया, आज भी आप इनके बारे में बुरा नहीं सोचते हो। आप हर्ट होके, गुस्सा होके मुंह पे जरूर बोल देते हो, पर बुरा नहीं सोचते हो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि लोगों के दिल में कितना कुछ भरा रहता है अंदर, कितना कुछ गंदी भावनाएं, गंदा सोचते हैं लोग, वो चीजें इनको फील हो रही हैं। पर आप क्या थे, आपने कभी गलत नहीं सोचा है इनसे रिलेटेड, आपने कभी गलत नहीं बोला, या देखो बोल तो दिया होगा पर माइंड में कभी गलत नहीं था, आपके दिल में कभी गलत नहीं था इनको लेकर। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे और जानना है, शायद मैं उसको पहचान नहीं पाया या पहचान नहीं पाई, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत हर्ट सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लो महसूस कर रहे हैं और हर्ट हो रहे हैं खुद की वजह से, खुद की गलतियों की वजह से। अपने ऊपर ही गुस्सा बोलते हैं ना, वो दिख रहा है, अपने ऊपर, खुद के ऊपर गुस्सा ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो समय चल रहा है ना इनकी लाइफ में, वो बहुत हार्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। अब वो स्ट्रगल कैसे भी हो सकता है, मेंटली, इमोशनली, कैसे भी स्ट्रगल, बट स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, जिस वजह से ना ये ना अप्रोच कर पा रहे हैं, ना कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं जो पास्ट में इन्होंने लिया, यानी कि आपसे सेपरेट होने का, या आपके साथ जो भी बर्ताव किया या जो भी सोचा वो डिसीजन गलत था। आज इनको अपने ही डिसीजन पे ना क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, खड़ा कर लिया है इन्होंने खुद ही से। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि गलती तो हुई है और वो भी बहुत भारी मिस्टेक, जिसकी भरपाई शायद ही हो पाए। ठीक है, शायद ही आप इनको माफ कर पाओ, पर कर देते तो अच्छा होता, ऐसा ये फील कर रहे हैं। ठीक है,
इस जो बुरा समय इनके साथ चल रहा है, जो हार्ड टाइम ये फेस कर रहे हैं ना, इस समय को ये समय को बदलना चाहते हैं। इस समय को ये मतलब इन चीजों से ना ये दूर हटना चाहते हैं, इन चीजों को ये निकालना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ये बुरा समय भी आज नहीं तो कल दूर हो ही जाएगा, बस दूर होना चाहते हैं इन चीजों से। 45 या 43 एज मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुई है, आपके पार्टनर की हो सकती है। 27 भी एज मुझे दिख रही है। देखो ये ना आपसे आपके दिल की बात पूछना चाहते हैं। आप क्या फील करते हो, कैसे फील करते हो, आप क्या सोचते हो, क्या आप दोबारा से इस कनेक्शन में चाहते हो, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को। तो उन चीजों को ये सोच रहे हैं बेसिकली। और हाँ, उन चीजों से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, समझ रहे हो। मतलब आपको सुनना चाहते हैं बेसिकली। अगर मैं ओवरऑल कहूं तो आपको सुनना चाहते हैं। आज तक क्या था, ये अपनी बातों को सुनाते आए हैं, अपने डिसीजन थोपते आए हैं, यानी कि आपका तो सुना नहीं और अपनी ही बातों में रहना, अपनी डिसीजन को थोपना, ये सब करते हुए आए हैं। पर अभी ये ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपकी सुनना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये दो रास्तों में हमेशा फंसे रहे, दो रास्ते, दो सिचुएशन, दो चीजों में हमेशा स्टक रहे हैं। आज भी आपको अगर इन्होंने दूर किया ना, तो यहां पर इनकी लाइफ में या तो कोई और इंसान है जो इनको भड़काता रहता है, या फिर जिनकी बात ये सुनते हैं, या फिर कोई दो सिचुएशन है कि मैं इसकी तरफ जाऊं तो ये हो सकता है, इसकी तरफ जाऊं तो ये हो सकता है, क्या करना चाहिए। मतलब इतना कैलकुलेटिव है ना ये इंसान, इतना सोचते हैं, उसके बाद भी गलतियां होती हैं। भले ये प्रिटेंड करते हो, आपको नहीं करते हो, पर फिर भी गलतियां होती हैं इनसे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहां पर। लेकिन अभी इनके दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स, बहुत ज्यादा इमोशंस आपके लिए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा, जो शायद वो कम हो गए थे, जो खत्म, मैं यही कहूंगी खत्म हो गए थे कहीं ना कहीं। ये पता है क्या हुआ है, ये आपको छोड़ करके कार्मिक सिचुएशन में गए, आपको छोड़ करके गलत राह इन्होंने चूज की। इनको पता नहीं था कि ये गलत मैं फंस जाऊंगा, पर फंस गए। पर अभी क्या है कि ये फंस गए हैं तो वहां परेशान है, वहां रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हो, पर निकल भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी, रोमांटिक पार्टी में फंस गए आपके पार्टनर। ठीक है, वो एनर्जी मैं देख पा रही हूं। देखो पास्ट की एनर्जी यहां पर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, और प्रेजेंट, फ्यूचर भी दिख रहा है। यानी कि तीनों चीजों में ये उलझ गए हैं। पास्ट में भी इन्होंने क्या किया, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, क्यों, मतलब समझ रहे हो, उन चीजों को सोच रहे हैं। और प्रेजेंट में क्या हो गया है और फ्यूचर क्या होगा, बहुत यही कॉन्टेम्पलेशन करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं घड़ी पे, फोन पे, कहीं ना कहीं इनका ध्यान बहुत होता है, ताकि आप फोन तो नहीं कर दोगे, आपकी तरफ से कोई मैसेज तो ना आ गया। हो सकता है इन्होंने ब्लॉक किया या आपने ब्लॉक किया है, पर फिर भी एक होप है कहीं और से, मतलब आप किसी और से के फोन के थ्रू कांटेक्ट कर लो, आपकी तरफ से कुछ तो आ जाए, ये बस उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ठीक है, डर रहे हैं, आपको खोने का बहुत ज्यादा यहां पर डर दिख रहा है, बहुत डर। आज आपको खोने का डर है यहां पर। नहीं, ये ना नहीं जी पा रहे हैं, खुलकर नहीं जी पा रहे हैं, स्ट्रेस है। भले ही सब चीज होगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा, पर स्ट्रेस बहुत दिख रहा है। लोग भी होंगे पर स्ट्रेस बहुत है। वो स्ट्रेस है किसी के तरफ बढ़ जाने की वजह से। 30 एज भी मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है, अचानक से आपके पार्टनर की हो सकती है। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 52 एज भी दिख रही है गाइस मुझे यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम पर आप दोनों का कनेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा एक लवेबल कनेक्शन था, बहुत एक दूसरे के लिए फील करते थे, एक दूसरे के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग आप दोनों ने शेयर करी है। पर अचानक से मानो सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ, या वो एनर्जी भी मैं देख रही हूं जहां पर अचानक से चीजें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में। सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये सुकून नहीं है, मतलब ऐसा दिख रहा है दम घुटता है इनका। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है ना, फॉर श्योर इनका दम घुटता है। और इवन मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूं, हर कोई मत लीजिएगा, आपको पता होगा, मुझे यहाँ पर इनके ऊपर ना कुछ नेगेटिव स्पेल भी दिख रहा है, जिस वजह से ये दम घुट रहा है इनका, ये निकल नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। नेगेटिव स्पेल मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है।
और गुस्सा बहुत आता है इनको। पहले हो सकता है आपकी जब आप थे तब भी गुस्सा आता हो, पर अभी तो इनका गुस्सा बिल्कुल हाई लेवल पे दिख रहा है, और ये गुस्सा खुद अपने पर निकालते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। एक अग्रेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग अग्रेशन दिख रहा है। बार बार स्टॉकिंग की एनर्जी दिख रही है, बार बार स्टॉक करते हुए। पता है क्या कर रहे हैं, किसी की नजर इनके ऊपर 24 घंटे है, कोई कान लगा के इनकी बातों में रहता है और इनको मैनिपुलेट करने में रहता है कोई। और ऐसा दिख रहा है 24 घंटे किसी की नजर इनके ऊपर मुझे दिख रही है कि ये अपने हिसाब से कर भी नहीं पा रहे हैं। किसी ने नजर बनाई है कि ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है। कोई थर्ड पार्टी, जैसे मैंने बोला ना, उसकी नजर हो सकती है। इवल आई दिख रही है, बहुत गंदी इवल आई किसी की, जो आपके ऊपर भी लगी है और इनके ऊपर भी लगी है। प्यार बहुत करते हैं, मैं आपको बता दूं, भले ये प्रिटेंड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, दिखा रहे हो, जता रहे हो, नहीं दिखा रहे, नहीं जता रहे, पर प्यार बहुत करते हैं ये आपसे, जो कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ये उस प्यार को, और करना भी नहीं चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं दिखाना है, मुझे नहीं बताना है। वही कह रही हूं ना, समटाइम्स नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव, समटाइम्स ये आपके लिए कंसर्न बहुत हो जाते हैं, समटाइम्स इनको ऐसा लगता है अपने आप रहता मुझे क्या करना है, जब वो नहीं आ रही है या वो नहीं आ रहा है, मैं क्यों इतना सोचूं उसके बारे में, वो मेरे लिए नहीं बनी है या मेरे लिए नहीं बना है, उसका मेरा रिश्ता सही नहीं है। मतलब समझ रहे हो, नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, और वो भी किसी की ब्लैक मैजिक की इफेक्ट या नेगेटिव स्पेल की इफेक्ट की वजह से, या फिर इवल आई की वजह से। कुछ तो यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे पिक हो रही है लिटरली, या तो ये इतने नेगेटिव हैं या इनका साथ बहुत नेगेटिव है। किसी के पार्टनर के घर वालों ने भी ऐसा दिख रहा है कुछ पूजा कराई है, कुछ इनके माइंड को कंट्रोल में रखा है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। दोनों किसके पार्टनर की एनर्जी यहां पर निकल के आई है, जिस वजह से ये आपकी ना सुने, क्योंकि इनके परिवार वाले, इनके घर वाले आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, और इनको लेकर कंसर्न है, बिल्कुल नहीं पसंद करते भाई। और उनको पता भी है आपके बारे में, चाहे इन्होंने बताया हो नहीं बताया हो, पर इनको पता है। वो एक नजर भी आपको नहीं चाहते। ठीक है, हालांकि इनका ना आपके साथ जुड़ जाने की वजह से इनकी लाइफ बेटर हो सकती है। ठीक है, पर फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि नहीं चाहते वो। एक बीच में ना, आप दोनों के बीच में दीवार सी बनी हुई दिख रही है, ऑब्स्टिकल सा क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे वो। फेयर नहीं रहे इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में ना, ये फेयर नहीं रहे हैं। मतलब एक तरफा ही इन्होंने डिसीजन सुनाया है किसी और के। ऐसा दिख रहा है कोई इनकी कान भरता रहता था। अगर आप लोग मैरिड हो ना स्पेशली, तब दिख रहा है कि कान भरते रहता था कोई, तो ये आपको गुस्सा दिखाते थे, या ये आपको उस वजह से गुस्सा दिखाते थे। ये भी चीजें निकल के आई हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, माइंड स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी इनका माइंड स्टेबल नहीं है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ भी क्या सही है क्या गलत है। कभी इनको लगता है ये चीज सही है, कोई थर्ड पार्टी का लगता है कि ये ठीक है, कभी लगता है आप ठीक हो, कभी लगता है आप गलत हो, कभी लगता है वो थर्ड पार्टी गलत है। अभी ये कंफ्यूजन है। अगर आपको लग रहा है कि ये अभी लौट कर आएंगे, अभी मुझे लौट कर आते हुए तो नहीं दिख रहे हैं गाइस, ये बी ऑनेस्ट, मुझे अभी लौट कर आते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी ये कंफ्यूज्ड है, अभी अपनी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिख रही है, और ऑब्जर्व करना चाहते हैं, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि जानना चाहते हैं कि क्या सही है। मतलब अभी इनका दिल कुछ कह रहा है, जैसे ना दिमाग कुछ कह रहा है। मतलब दिल इनका आपके लिए बोलता है, दिमाग इनका थर्ड पार्टी के लिए बोलता है। कुछ उस कंफ्यूजन में, अपनी ही दिल दिमाग की लड़ाई में ये फंसे हुए से दिख रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन है, आपके लिए फील भी कर रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, पर एग्जैक्टली क्या करना चाहिए समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए अगर ये आपके पास आते हैं, ये सब भी इनके माइंड में चलता है। इनको ऐसा तो लगता है कहीं ना कहीं, इंट्यूशन इनकी ये तो कहती है कि आप इनके लिए राइट पर्सन हो, आप इनके लिए सही इंसान हो, पर वही है ना, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। 49 एज भी दिख रही है गाइस मुझे, 25 एज
भी हो सकती है आपके पार्टनर की। 38 भी दिख रही है यहाँ पर एज मुझे, ठीक है। 34 आज मुझे एज बहुत ज्यादा दिख रही है, तो मैं आपको बता रही हूं। एक मास्क लगाया हुआ सा दिख रहा है आपके पार्टनर ने। देखो ऐसा नहीं है कि ये फील नहीं करते, फीलिंग्स नहीं है इनके दिल में, फीलिंग्स भी है, फील भी करते हैं ना, पर एक मास्क लगाया है, मास्क लगाया है डेफिनेटली। ये दिखा नहीं रहे, छुपा बहुत रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई बहुत छुपाते हैं ये, सच छुपाते हैं। चाहे वो सच अच्छा हो तो भी छुपाएंगे, अगर ये फील कर रहे हैं या ये आपसे प्यार करते हैं, दिखाना है, जताना है, तो भी छुपाएंगे। और अगर सच बहुत कड़वा हो, कुछ गलत हो, तो भी ये छुपाएंगे। मतलब दोनों तरफ से ना ये छुपाते ही हैं, छुपाते हुए दिख रहे हैं, छुपाते हुए आए हैं, आज भी छुपा रहे हैं। पर क्या है ना, इनकी जो चीजें हैं ना, भले ये कितना झूठ बोले, आपसे कुछ भी छुपाएं, वो पकड़ी जरूर जाती है। क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आपको एक आइडिया तो लग जाता है, भले ही आप उसमें कॉन्फिडेंट हो ना हो, पर आपको एक आइडिया तो लग जाता है। या ये चीजें भी दिख रही हैं। पर कुछ भी हो ना, कुछ भी कैसा भी फील करें, एक पर अंदर से ना जो इनको फील होता था आपके साथ, एक सुकून, ठीक है, वो सुकून नहीं है इनके, मतलब वो सुकून फील नहीं हो रहा है इनको। समझ रहे हो आप? आपके साथ सुकून फील करते थे, बहुत ज्यादा सुकून, एक शांति इनको फील होती थी, एक लाइट से इनको फील होता था। वो लाइट सा फील नहीं हो रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैं कुछ रनीस के थ्रू भी देखूंगी, क्योंकि मुझे यहां पर देखना है फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली कैंडल वैक्स में, क्योंकि कंफ्यूजन इतना ज्यादा है ना आपके पार्टनर के माइंड में, कंफ्यूजन ज्यादा दिख रहा है मुझे, फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। फ्यूचर में अभी कुछ भी फ्यूचर का तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये चाहते क्या है, क्योंकि कंफ्यूज्ड इतने हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर क्या होगा, हम ये देख लेते हैं बेसिकली, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, फ्यूचर क्या होगा। ओके, एक रनीस गिर गई है, ले लेते हैं। फ्यूचर क्या होगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है। ओ माय गॉड, काफी ज्यादा रनीस निकल गए हैं। अब निकल गए हैं तो ले लेते हैं। ओके, ब्लॉक करके रखा है भाई इन्होंने, आपको ब्लॉक करके रखा है, कॉल में या कैसे भी ऑनलाइन, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ब्लॉक करके रखा है इन्होंने, ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। और इस ब्लॉक करने की वजह से ना खुद भी हर्ट है ये, कमाल की बात तो ये है, ब्लॉक भी करा है, हर्ट भी फील कर रहे हैं। यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि बाउंड्रीज को ये तोड़ना चाहते हैं, मतलब इन्होंने जो बाउंड्रीज अपने आसपास क्रिएट कर दी है ना, जो बाउंड्रीज लगा ली है इन्होंने, बाउंड्रीज को तोड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट कर तो आना चाहते हैं, बाउंड्रीज को या छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, सबको छोड़कर, सब कुछ छोड़कर और सब लोगों को छोड़कर ये आपके पास आना चाहते हैं। ये ऐसा इनका मन करता है, ठीक है। इनका दिल, इनकी आत्मा बोलती है, कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन होता है इनको कि मैंने गलत किया है, लोग, आसपास के लोग गलत हैं, जैसे मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बताया ना, तो वो चीजें फील कर पाते हैं, पर हाँ एक्शन नहीं ले पाते हैं। पर हाँ, इनके आंखों में ना ट्रू विजन कई बार आता है, मतलब कई बार इनको सच्चाई दिखती है, पर वही है ना, पर्दा लगा लेते हो, जैसे कि सच्चाई को देखकर भी ना अनदेखा जैसा कर लेना, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पर ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना तो चाहते हैं। और फ्यूचर की रीडिंग है, फ्यूचर के लिए हमने देखे हैं ये रनीस, तो मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में ना एक्सचेंज करेंगे, आपसे अपने इमोशंस बताएंगे, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, इनके दिल में कितनी फीलिंग्स हैं, और अपना रिश्ता आपके साथ ना ये ठीक करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर से ना ये फील करते हैं कि गलत तो किया है। अभी भले इनका एक्शन कुछ नहीं है, अभी इन्होंने आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला, ब्लॉक करके रखा है, पर हाँ एक्शन आएगा जरूर, ठीक है। हैप्पीनेस, ये जो नेगेटिव साइकिल है वो एंड होगी। ओ माय गॉड, या ये नेगेटिव साइकिल खत्म होगी और फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, मतलब हवाओं में ना बदलाव आएगा, ऐसा दिख रहा है। हैप्पीनेस आएगी, शांति आएगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको भी और इनको भी, दोनों को ना सुकून मिलेगा।
और ये सुकून तब मिलेगा जब आप इन्हें माफ कर दोगे, या ये आपसे माफी मांगेंगे, या चीजें आप दोनों में के बीच में बेटर होंगी, या कोई थर्ड पर्सन की एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिट होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से होगा या होगी। ठीक है, प्रोटेक्ट होगा आपका रिलेशनशिप, और आप भी प्रोटेक्ट करके रखोगे इस रिलेशनशिप को। यूनिवर्स डिवाइन आपके इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि आगे से कोई भी इस रिश्ते को खराब ना कर सके। वाओ, यस, फ्यूचर में भले अभी बहुत कंफ्यूजन है इनके माइंड में, अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं, पर हाँ थर्ड पार्टी से अवेयर भी रहेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं चेहरा इनके सामने आएगा आने वाले समय में। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी भले कोई भी हो, वो थर्ड पार्टी फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टी हो, कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, ऐसा दिख रहा है कि उसका चेहरा आएगा और ये अवेयर रहेंगे। खुलने वाला है, उसके राज खुलने वाले इनके सामने, उस इंसान का चेहरा दिखने वाला है, और सब कुछ छोड़ करके ना इनकी अवेकनिंग होने वाली है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, और फिर ये आपकी तरफ 120% आएंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी है आप दोनों की साथ में, और या फिजिकल जर्नी साथ में रहोगे आप। मुझे दिख रहा है कि जर्नी है साथ में, आप दोनों का कनेक्शन ये कंप्लीट होगा। कंप्लीट होते हुए भी गाइस मुझे दिख रहा है, मतलब अगर ओवरऑल बात करूं तो फ्यूचर तो है आप दोनों का साथ में, चीजें बेटर हो जाएंगी फ्यूचर में। अभी स्टक हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पर फ्यूचर में चीजें बेटर होते हुए दिख रही हैं। ओके, या तो ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।